नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया बहस का। नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। मतलब दोहरे मापदंड होना, दोगला होना, हिपोक्रेसी किसे कहते हैं, ये आज मैं ताल ठोक के आपको समझाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हिपोक्रेट गैंग, जो हिपोक्रेसी होती है, जो दोहरे मापदंड होते हैं, उसको कैसे समझाया जाता है। आज से 13 दिन पहले आपको पता है, महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों की उन्मादी भीड़ ने पुलिस के सामने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। मॉब लिंचिंग हुई थी और आपको यह भी पता है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सेकुलर गैंग बिल में छिप गया, सन्नाटा, खामोशी, किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला पालघर में संतों की मॉब लिंचिंग पर। ठीक पालघर, महाराष्ट्र, जहां पर कांग्रेस की सरकार, शिवसेना की सरकार। अब आज खबर आई कि यूपी में एक नशेड़ी चिमटा चोर ने, मतलब ये आपराधिक वारदात थी, 2 संतों की हत्या कर दी। चिमटा चोर 13 दिन बाद, अब आप यूटर्न देखिए, अचानक से देखिए, 13 दिन बाद अचानक से ये सेकुलर गैंग बिल से बाहर निकल आया और योगी से इस्तीफे की मांग करने लगा। मतलब पालघर में संतों की हत्या पर मौन व्रत धारण करने वाली गैंग को आज बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिर क्यों, कभी सोचा आपने? मतलब पालघर पर चुप्पी और बुलंदशहर पर गुस्सा, संतों की हत्या पर ये सिलेक्टिव गुस्सा जो है ना, इसी पर हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि पालघर पर संतों की हत्या पर 13 दिनों का मौन व्रत क्या तोड़ेगी कांग्रेस? क्या सोनिया गांधी के आंसू निकलेंगे पालघर की संतों की जो मॉब लिंचिंग हुई? और वैसे भी आप देखिए, जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, बुलंदशहर और पालघर में जो हत्या हुई, दोनों दुखद, लेकिन बुलंदशहर में कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुई है। बुलंदशहर में कोई मिशनरीज या धर्मांतरण का एंगल नहीं है। बुलंदशहर में पुलिस ने नहीं सौंपा साधु को उन्मादी भीड़ के आगे, कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुई है बुलंदशहर में, बल्कि पालघर में संतों की मॉब लिंचिंग हुई। मतलब बुलंदशहर के बहाने पालघर को ढकने की कोशिश है क्या? नंबर 1। नंबर 2, इस सेलेक्टिव गुस्सा क्यों? और सवाल तो ये भी, सीधा सा सवाल, कि पालघर पर कब टूटेगी कांग्रेस की चुप्पी? ये जो मौन व्रत 13 दिन हो गए, आपको पता है 16 तारीख की हत्या हुई थी, 13 दिन हो चुके हैं, अब तक ये मौन व्रत धारण कर रखा है एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन आज यूपी में ऐसा हुआ तो तमाम लोग बिल से निकल आए और फिर सियासत शुरू हो चुकी है। मतलब संतों की हत्या पर भी सांप्रदायिक सियासत। संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इसके अलावा एक बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ है। संबित, जवाब मिल गया आपको? मतलब ये तो तेरी हत्या वर्सेस मेरी हत्या वाला गेम खेला जा रहा है कि आपके राज्य भी में मर गया, मुबारक हो, मौका मिल गया ना ये तो मेरे ख्याल से। देखिए, ये बात तो एक देश में परिवर्तन तो हुआ है कि साधु सन्यासियों के ऊपर अत्याचार होता है तो कम से कम देश में आवाज बुलंद होने लगा है। मैं तो कहूंगा एक वेलकम डेवलपमेंट है। जो बुलंदशहर में हुआ या जो पालघर में हुआ, दोनों ही अत्यंत दुखद है। केवल दुखद नहीं, अत्यंत ही दुखद है। किंतु फॉल्स सेंस ऑफ इक्विवेलेंस ड्रॉ नहीं करना चाहिए। देखिए, हम डिबेट करते हैं, डिबेट और पैनलिस्ट करने वाले लोग आके कुछ कह दें, ये समझ में भी आता है। कुछ लोग जो अपने आप को लिबरल मानते हैं वो ट्वीट कर दे, वह भी समझ में आता है कि चलिए ट्विटर पे एक वॉर चल रहा है। मुझे दुख इस बात का लगा कि एक मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहब जी, मैं उनका सम्मान करता हूं, उन्होंने जिस प्रकार से इक्विवेलेंस दिखाने की कोशिश की और तुरंत उठा के योगी आदित्यनाथ जी को फोन किया, यह इस विषय की गंभीरता के ऊपर कहीं ना कहीं एक हिपोक्रेसी का तमगा चिपका देता है। आदरणीय उद्धव जी, मैं आपको, आप टीवी देख रहे होंगे, मैं बहुत सम्मान पूर्वक, आप एक मुख्यमंत्री हैं और मैं आपको पसंद भी करता हूं व्यक्तिगत रूप से। मैं इतना कहना चाहूंगा, देखिए, जूना अखाड़े के 2 साधुओं की, कल्पवृक्ष जी महाराज और सुशील जी महाराज की हत्या हुई थी लिंचिंग के माध्यम से पालघर में 16 अप्रैल को। और चूंकि अखाड़े से संबंध रखते हैं यूपी के मुख्यमंत्री तो हैं ही, वो एक साधक भी हैं, तपस्वी भी हैं, साधु भी हैं, संत भी हैं। इस कारण से उन्होंने व्यक्तिगत रूप से फोन करके कि हमारे अखाड़े के 2 सन्यासियों को लिंच करके मार दिया गया, इस पे कृपया करके आप कदम उठाइएगा, इसमें कोई गुनाह नहीं है। आपका भी फोन करना गुनाह नहीं है, किंतु पॉलिटिकल स्कोर सेटल करना यह उचित नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, पालघर और बुलंदशहर में कंपैरिजन करते हैं, दुखद होगा, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, मगर आप फोर्स कर रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार का सिनेरियो बनाने की कोशिश की जा रही है। पालघर में लगभग 250 से 300 लोगों ने
दो साधुओं को जो अपने गुरु महाराज के अंत्येष्टि में जा रहे थे, उनके कार को रोक करके पुलिस के मौजूदगी में, कोई एक दो पुलिस नहीं, एक पुलिस फोर्स के, पुलिस बल की मौजूदगी में घसीट के उनको मार दिया। और एक तरह से वो वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें पुलिस इन साधुओं के संरक्षण मांगने के बावजूद उन्हें ढकेल करके क्राउड की तरफ, भीड़ की तरफ धकेल रही थी, जिसका नतीजा हम सबने देखा है। नंबर एक, 16 तारीख को यह घटना हुई, 18 तारीख तक चुप्पी थी। 18 तारीख को जब हम सबने सवाल पूछा, तब जाके आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे साहब जागे और तब जाके ये सारी कार्यवाही होगी इत्यादि का आश्वासन हमें दिया गया। किस प्रकार से वो एक नक्सलवादी क्षेत्र है, यह भी सामने आया है। किस प्रकार से एक पर्टिकुलर मिशनरी, जिसमें मैं नाम भी पढ़ के आपको बता देता हूं, पीटर डेमिलियो उर्फ प्रभुदास के बारे में संत समाज ने बताया, ट्वीट करके, मैसेज जारी करके बताया कि ये पीटर डेमिलियो किस प्रकार से इन सभी लोग जिन्होंने मारा था साधुओं को, उनको छुड़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये तो रहा पालघर का। जहां तक बुलंदशहर का सवाल है, दो साधुओं की निर्मम हत्या, एक जिसको हम लोग अपने चल प्रचल के भाषा में कहते हैं स्मैकिए, एक स्मैकिए ने, जो ड्रग एडिक्ट था, जो ड्रग के लिए चिमटा बेचना चाहता था, कहते हैं ना स्मैकिए जो होते हैं वो कहीं से भी कुछ भी चोरी करके ड्रग लाना चाहते हैं, उसके कारण इस बहुत ही, मैं तो कहूंगा, इस निर्लज्ज व्यक्ति ने, इस मैकिए ने, जहन में ये भी सवाल आता संबित कि ये क्या इत्तेफाक है, महज ये कोइंसिडेंस है, ये जहन में, क्योंकि आज क्या है, आज संतों की याद में दिया जलाया जा रहा है, आज सात्विक तरीके से उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, आज लोग उपवास रख रहे हैं, बीएचपी से जुड़े तमाम लोग, बीजेपी के तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं और उस मुहिम में साथ हैं, और आज ही के दिन हत्या, मतलब ये मैसेज देने की भी कोशिश तो नहीं है, मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने सवाल पूछा ये। मगर मेरे साथ स्वामी ओमकारानंद सरस्वती जी भी हैं, शंकराचार्य हैं प्रज्ञापीठ के, मेरे साथ स्वामी विवेक विराट हैं, स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती मेरे साथ हैं, और कंप्यूटर बाबा भी मेरे साथ लाइव जो है वो जुड़ चुके हैं, और अब्दुल रजा खान भी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले स्वामी ओमकारानंद सरस्वती जी, सरकारें देखकर गुस्सा आता है क्या? मतलब संतों की हत्या को हम सरकारी नेतृत्व के हिसाब से बांट सकते हैं क्या? देखिए अमन जी, बड़ा दुखद है आज भी जो हुआ है, और उससे पूर्व जो पालघर की घटना है वो तो अत्यंत दुखित करने वाली रही है। आज हम लोग साधु समाज उनकी श्रद्धांजलि के लिए अपने आश्रमों में दीप प्रज्वलित करके उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, श्रद्धांजलि तब होगी उन साधुओं की जब उनके दोषियों को फांसी दी जाए। ये बात पहले भी मैंने कही थी आपके ही चैनल के माध्यम से, आज फिर कह रहा हूं कि जब तक उनको फांसी नहीं दी जाएगी तब तक सच्ची श्रद्धा उन साधुओं की हो ही नहीं सकती। आज आदिगुरु शंकराचार्य भगवान का प्राकट्य दिवस है, और आदिगुरु शंकराचार्य ने ही 10 नामी अखाड़े बनाए थे, जिसमें एक गिरी अखाड़े के रूप में हमारे कल्पवृक्ष जी और सुशील गिरी जी की हत्या की गई जी। जिस प्रकार से हत्या की गई वो स्पष्ट दिखाता है कि साधुओं के प्रति वहां की सरकार और वहां के लोग किस प्रकार से अत्यंत क्रूर अवस्था में और व्यवस्था में हैं। और मुझे लगता है कि उद्धव जी को इस पर कहीं न कहीं कड़ी कार्रवाई करते हुए उन दोषियों को फांसी की सजा के लिए निश्चित करना चाहिए, और अपने द्वारा आकर के मंच से ये घोषणा करनी चाहिए कि हम उनकी फांसी की सजा स्वीकार करते हैं। यूपी में भी मर गए, नॉर्मल होता है, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? वहां की मौन विल्चिंग, वो ये मेरे ख्याल से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए यूपी में भी 2 संत मर गए, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जो हुआ है, अमन जी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके दाग धुल गए हुआ है। नहीं, दाग धुल नहीं सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हुआ है वो एक साधुओं के साथ रहने वाले व्यक्ति ने किया है, और वो उसका व्यक्तिगत स्वरूप था, वह नशे में धुत था और वह कुछ मांग कर रहा था, जिसके कारण उसने वहां पर साधुओं की रात में हत्या कर दी। लेकिन वहां पर 150-200 लोगों ने घेर करके और पुलिस वालों के बीच में एकत्रित होने के पश्चात भी पुलिस वालों के वहां पर ऐसा घृत कार्य हुआ है। इसलिए ये कार्य सोची समझी रणनीति के द्वारा किया गया है, और एक संत समाज को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए जा रहा है कि देखिए पालघर में जो हुआ है कि सरकार उसकी सीबीआई जांच कराए। स्वामी जी, अब यही तो बताने की कोशिश हो रही है ना कंप्यूटर बाबा, कि जो पालघर में हुआ वही तो बुलंदशहर में हुआ, तो इतना गुस्सा, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं भैया? कंप्यूटर बाबा, मुझे एक चीज बताइए, आज जो एक तरीके से आंसू निकल रहे हैं पूरी सेकुलर गैंग के यूपी में जो हुआ, ये सोनिया गांधी के आंसू पालघर में जो संतों की हत्या हुई उस पर निकलेंगे क्या, या उस पर उन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ है? देखिएगा, इसमें संतों की विभत्स हत्या हो रही है,
इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। हमने 2 पत्र माननीय प्रधानमंत्री को लिखे थे, जो 28 मार्च को और 25 अप्रैल को। माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, हमारे यहाँ संतों की इस प्रकार की हत्या हो रही है, संत भूखे मर रहे हैं, संतों को कितना परेशान किया जा रहा है। आपके यहाँ आप भी कांग्रेस से जुड़े हैं ना मेरे ख्याल से? महाराष्ट्र में हत्या हो रही है। आपके यहाँ आप भी कांग्रेस से जुड़े हैं ना मेरे ख्याल से कंप्यूटर बाबा? आपके यहाँ मतलब आपकी सरकार के अंदर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री है, उसी के राज्य में तलवारों से काटा जाए, ये सोची समझी चाल नहीं हो सकती क्या? तो दोनों जगह जघन्य अपराध हुआ है, इसकी घोर निंदा करते हैं हम। तो पालघर पर चुप्पी क्यों कंप्यूटर बाबा? पालघर पर चुप्पी क्यों? सोनिया गांधी के आंसू नहीं निकले? प्रियंका वाड्रा ने, एक मिनट सुनिए ना कंप्यूटर बाबा, आराम से कंप्यूटर बाबा बाबा एक मिनट बाबा, पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, मैं ब्लैक और व्हाइट रखूंगा आपके सामने। मैंने उससे भी सवाल किया। सुनिए ना एक मिनट कंप्यूटर बाबा, मैं पॉलिटिक्स नहीं, मैं ब्लैक और व्हाइट रखता हूं आपके सामने। अब आपको हकीकत समझ में आएगी। प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया बुलंदशहर संतों की हत्या पर। पालघर में ट्वीट किया क्या उन्होंने? आज कांग्रेस दिया जलाएगी क्या संतों की हत्या पर? क्या किया, क्या नहीं किया, हमें उनसे लेना देना नहीं है। नहीं तो गलत किया ना, उनकी चुप्पी पर आप सवाल उठा रहे हैं, मतलब बहुत बढ़िया। और एक मुख्यमंत्री एक संत होकर के तलवारों से काटा जा रहा है। राम राज्य है कि रावण राज्य है? पालघर 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 पर चुप्पी। आपका भी कंप्यूटर बाबा यही हाल है, आपने भी संतों को सरकारी आधार पर बांट दिया। वहां मरे तो मरे, यहां मरे तो शोक मातम। पालघर पर कुछ बोलिए ना कंप्यूटर बाबा। भी सवाल किए हैं मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र से, तो क्यों प्रियंका वाड्रा चुप रही? क्यों सोनिया गांधी के आंसू नहीं निकले पालघर में संतों की हत्या पर? पूछेंगे सवाल? चलिए पूछिए, मैं आपको मंच देता हूं। कंप्यूटर बाबा के सोनिया गांधी से सवाल पूछे। कंप्यूटर बाबा दिखाइए स्क्रीन पर। कंप्यूटर बाबा पूछिए सवाल सोनिया गांधी से, पूछिए। अरे मैं तो इससे पूछने की जरूरत नहीं है, मैं पूछूंगा तो क्यों पूछेंगे आप? अन्य प्रधानमंत्री जी, संतों को, निरपराधी संतों को काटा जा रहा है, संतों को पीट पीट कर मारा जा रहा है। आखिर संतों का क्या अपराध है? क्या अपराध है इसमें? तो पालघर में क्या अपराध था जब पुलिस ने धकेल दिया? पालघर में तो आपकी प्रिय सरकार, कांग्रेस की सरकार, वहां तो संतों को पुलिस ने धकेल दिया भीड़ के आगे। बुलंदशहर में भी क्या किया? लॉकडाउन में भी संतों को काट दिया, तलवार कैसे मिल गई? आपको पता है एक नशेड़ी चिमटा चोरता, वहां 200-250 की भीड़ थी। वहां मॉब लिंचिंग और हत्या में फर्क समझते हैं आप? मॉब लिंचिंग और हत्या में। कंप्यूटर बाबा आपका नाम है, आप जानकार आदमी हैं, आप मॉब लिंचिंग और हत्या का फर्क समझते हैं? मॉब लिंचिंग पालघर, हत्या बुलंदशहर। बिल्कुल नहीं, संतों को हत्या हो रही है। 2 संत वहां भी स्वर्गवासी हुए, 2 संत यहां भी स्वर्गवासी हुए। आखिर संतों के साथ तो अभद्र व्यवहार हो रहा है, संतों को तो काटा जा रहा है। आखिर संतों की तो हत्या हो रही है, हमारा नुकसान संतों का क्या हो रहा है आपको मालूम है? स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती, ठीक है ना? ठीक है कंप्यूटर बाबा। पालघर पर आपको भी गुस्सा नहीं आया? आपको भी बुलंदशहर पर आया? आपको भी पालघर पर गुस्सा नहीं आया? आपको भी बुलंदशहर पर गुस्सा आया? ठीक है स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती, सरकारें देखकर गुस्सा आता है क्या? यहाँ मैं स्वामी प्रज्ञानंद गिरी हूं, मैं हमारा गिरी नामा है जी। तेरा मढ़ी का मैं संत हूं। जो हमारे 2 साधु पालघर में मारे, वो भी हमारे तेरा मढ़ी के थे। वो जूना अखाड़े के थे, मैं आवाहन अखाड़े से हूं, और जूना आवाहन अग्नि एक साथ चलते हैं। तो मैं पालघर के बारे में सबसे पहले कहने जा रहा हूं, सबसे पहले कि वहां पर सीबीआई इंक्वायरी जब तक नहीं होती, सीआईडी से काम नहीं चलेगा। जिस पुलिस के हाथ खून में रंगे हों, वो क्या सीआईडी से जवाब दे पाएगी? जवाब तो अब केंद्र की सीबीआई के द्वारा हो पाएगा, पता लग पाएगा असली अपराधी कौन है। और मैंने उस दिन, जिस दिन ये हत्याकांड हुई थी, तो MH48C 0117 नाम की पुलिस की गाड़ी, नोट सुनिए सब लोग, MH48C 0117 नाम की गाड़ी वहां खड़ी थी। उसमें जितने पुलिस वाले आए थे, इन सबको अरेस्ट करके सबको इनको दंडित किया जाना चाहिए। जो इस गाड़ी में आए थे, उनकी गाड़ी का नंबर मैंने आपको बताया है अभी आपको। इनको दंडित किया जाए, क्योंकि जब तक दंडित नहीं किया जाता, आज देखिए हम त्रयोदशी के रूप में वैसे षोडशी संतों की बनाई जाती है, आज हम दिया जला रहे हैं और आज हम उनकी मौन श्रद्धांजलि भी रखेंगे। और ये पूरा देश मौन श्रद्धांजलि करने जा रहा है संतों के लिए। ये आज की जो घटना है, उस घटना से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो व्यक्तिगत कोई द्वेष और राग द्वेष से किया हुआ कार्य है।
जो अभी हुआ है, मगर वहां तो स्पष्ट रूप से बूचड़ खाने में पुलिस ने धकेल दिया, हमारे संतों को मरने के लिए भेज दिया था। इसलिए इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को लेना पड़ेगी। इस जिम्मेदार वैसे सरकार है, और इसलिए जैसे हमारे अखिल भारतीय संत समिति ने और हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने वहां पर सीबीआई की इंक्वायरी की मांग की है, और अलावा 3 तारीख के बाद कोई निर्णय नहीं होता तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, इसकी बात की है। पालघर और बुलंदशहर में फर्क समझ में आया? ये जो घटना है, एक जगह लिंचिंग हुई है, मॉब लिंचिंग, एक जगह हत्या हुई है, फर्क समझ में आया आपको? वहां तो सुनियोजित षड्यंत्र था, वह सुनियोजित षड्यंत्र था या सुनियोजित नहीं था, या ये राग द्वेष की वजह से हुआ है। तो पत्र सी तो लिखा है कि हमारे संत पीट करके मर रहे हैं, पीट करके मारा जा रहा है, और यहाँ पे साधु का कत्ल हो रहा है, काटा जा रहा है। आखिर संतों के साथ हो क्या रहा? तो इसलिए आज सोनिया गांधी दिया जला रही है संतों की हत्या पर, है ना? कहने जा रहा हूं, आज सोनिया गांधी दिया जला रही है ना संतों की हत्या पर। उन्होंने व्रत भी रखा, सुबह से मुझे पता लगा है। हमको डरा सके जमाने में दम नहीं। सोनिया गांधी ने सुबह से फास्ट रखा हुआ है, वो दिया भी जला रही है संतों की हत्या पर। दिए कम पड़ गए, पूरी कांग्रेस पार्टी दिए जला रही है। की संख्या में हमारे संत हैं जो इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। मैंने पहले भी कहा है, अग्रतः शत्रो वेदा पृष्ठम शस्त्रम धनु इदम ब्राह्मम इदम छात्रम शास्त्रात् अभिसरद। विवेक विराट, मतलब अपनी सरकार तो साधु चोर, सीधी सी बात, मतलब अपनी सरकार है जहां पर इस सेकुलर गैंग की अपनी सरकार, तो वहां तो साधु चोर हो गया, गलतफहमी में चोर मर गया, यही नैरेटिव दिया था ना। यूपी में संतों की अगर हत्या हुई है तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा चाहिए, इतनी हिपोक्रेसी। अमन जी, पहले तो आज बड़ा दुख है, हृदय बड़ा द्रवित है, बोलने की भी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि बोलना भारी हो रहा है, आंखों में आंसू निकल रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। हमारे संतों के साथ इतनी निर्दयता, नरभक्षियों की तरह मारा जा रहा है, नरभक्षी उनको मार रहे हैं, बकरे की तरह, मुर्गे की तरह उनको काटा जा रहा है। आज इतना मन दुखी है कि आज बोलने की हिम्मत नहीं है, परंतु बिना बोले तो अमन जी काम भी नहीं चलेगा ना। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तभी हो पाएगी जब तक उनको फांसी की सजा नहीं होगी। रही बात यूपी की, तो एक स्मैकिया संत को मारे या एक व्यक्ति को मारे, वो तो स्मैक के नशे में कुछ भी कर सकता है, परंतु जो बालाघर की हत्या है वो एक सनातन संस्कृति की हत्या है, वो हिंदू संस्कृति की हत्या है। वहां साधुओं की हत्या नहीं है, वह साधु समाज की हत्या नहीं है, संतों की हत्या नहीं है, वो हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति के ऊपर एक कुठारा घाट है, एक षड्यंत्र है, एक षड्यंत्र के तहत मारा गया है, उसमें प्रशासन भी इन्वॉल्व है। उस प्रशासन ने जैसे बलि का बकरा होता है, हाथों से पकड़ के उस पुलिस प्रशासन ने, वहां पुलिस खड़ी थी, उनके पास कोई ना कोई असला भी रहा होगा, और 2-4 की संख्या में तो निश्चित रूप से पुलिस वाले रहे होंगे। 100-150 लोगों की भीड़ में उनको लाठी डंडों के हवाले कर दिया जाता है, और वहां पीट के इतनी निर्दयता से आप बोल रहे हैं। कंप्यूटर बाबा को एक बार स्क्रीन पर दिखाइए। जैसे जैसे विवेक विराट आप बोल रहे हैं, कंप्यूटर बाबा का मैं चेहरा देख रहा था, गुस्से से लाल हो रहा पालघर की घटना को लेकर। आपका गुस्से से लाल हो रहा है चेहरा, पालघर में जिस तरह से संतों की हत्या हुई है ना कंप्यूटर बाबा जी। देखिए, पालघर में भी जो घटना हुई है, बिल्कुल हम क्योंकि वो हत्या है, वो मैंने कहा वो संतों का पालघर में गिरा है, वहां पे प्रशासन की इन्वॉल्वमेंट हर वीडियो में नजर आती है। रही बात कंप्यूटर बाबा की, कंप्यूटर बाबा तो कहीं ना कहीं किसी की गोद में बैठ के होना चाहिए, इसीलिए वो बालाघर और यूपी में फर्क कर रहे हैं। फर्क से ज्यादा हुआ षड्यंत्र है, और वहां स्मैक का नशा या कोई भी नशे की वजह से कंप्यूटर बाबा को। ठीक है, अब्दुल रजा खान, मैं डिबेट को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब्दुल रजा खान है, कमलेश है, उसके बाद संबित मैं आपके पास आ रहा हूँ। पहले अब्दुल रजा खान, सुना है आज आप लोग भी दिया जला रहे हैं संतों की हत्या पर, सोनिया गांधी बहुत रोई हैं संतों की हत्या पर, पूरी कांग्रेस पार्टी आज दिया जला रही है, उपवास भी रखा है उन्होंने संतों की हत्या पर। आपका भी चेहरा, आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। देखिए, हर चीज में हम हिंदू मुसलमान कांग्रेस बीजेपी क्यों ढूंढते हैं? अमन जी, बिल्कुल मैं उपवास में हूं, तो रोजा रखा हूं,
दुर्भाग्यपूर्ण है अमन जी, कितनी भी इसकी निंदा करें कम है। वो अगर स्वामी है, संत है, अखलाक हो, तबरेज हो, हत्या तो हत्या होती है, हत्या इंसान की हुई है। अब इसके अंदर हम संतों को लेकर, सिर्फ संतों को लेकर के बैठ जाएंगे तो ये बात गलत है। मैं आपको याद दिला दूं, पिछले डिबेट में मैं आपके सामने था। तुलना कर रहे हैं, अखलाक के पास गो मांस मिला था। डबल स्टैंडर्ड कोई सीखे तो आपसे सीखे स्वामी विराट जी। यहाँ आप बैठ करके पॉलिटिक्स करें, देश की जनता आपको भी देख रही है। पिछले डिबेट में आप ही ने कहा ये दो संतों की हत्या नहीं। क्या अखलाक के साथ आप इसकी तुलना? अरे सुनिए ना, पिछले डिबेट में आपने क्या कहा था? ये सनातन संस्कृति की हत्या आपने कहा था। आपने कहा था कि कोई हिंदू संतों को नहीं मार सकता, ये तो क्रिश्चियनों का काम है, ईसाइयों का काम है, धर्म परिवर्तन, क्या क्या नहीं कहा था। आज जब संतों की हत्या हो गई तो प्लेट चेंज कर दिए। आज उठा करके पालघर को इसको आप मैच करके देख रहे हैं। अरे आप बताइए उत्तर प्रदेश में क्राइम कितना हुआ है? पिछले 15 दिनों में 100 लोगों की हत्या हुई है। सनातन आप सवाल करिए, हत्या को हत्या की नजर से देखिए। आप संत की हत्या होती है तो आपको कुछ बोल नहीं सक रहे, आपसे जुबान नहीं खुल रही है। वही जगह पर अखलाक मर जाए, तबरेज मर जाए तो चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे। शहर में होती है तो आपको ये आपकी मानसिकता है। पालघर पे गुस्सा क्यों नहीं आया अब्दुल रज़ाक खान की निंदा करता हूं। पालघर पर आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? आपके आंसू निकलते क्यों? सोनिया गांधी से मांस का व्यापार नहीं जोड़ सकते उसको भारतीय। हो गया विवेक विराट, एक मिनट रुके। कमलेश राय, अब मैं क्या बोलूं, आप लोगों ने तो राहत की सांस ली होगी, आपको कहने को कुछ मिल गया। मतलब आपकी पुलिस पर सवाल उठाने वाले अब शायद चुप हो जाएंगे, कह पाएंगे देखिए वहां पर भी तो संतों की हत्या होगी। नॉर्मल होता है, संत मरते हैं। आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है कमलेश राय, मैं ऑडियो ठीक कराता हूं, उसके बाद मैं आपका ऑडियो ठीक कराता हूं। संबित पात्रा, मतलब ये सरकारें देखकर गुस्सा आता है क्या? मतलब अगर वहां पर अपनी सरकार है तो आप गुस्सा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ विरोधी सरकार, मतलब संतों की हत्या पर भी सांप्रदायिक सियासत। देखिए, मैं इसको सांप्रदायिक सियासत नहीं कहूंगा, ये एक तरह से जीभ चिढ़ाने वाली बात है और इसीलिए बहुत दुख लग रहा है। ये कहते हैं ना कि अच्छा अब तो तुम्हारे यहां भी मर गए, अब क्या कर लोगे। ये एक तरह से चिढ़ाने वाली बात है और जले पर नमक छिड़कने वाली बात है। 4 सन्यासी मर गए, 2 की षड्यंत्र के अंतर्गत और उनके ऊपर लिंचिंग करके उन्हें मार दिया गया, और 2 एक हत्यारे ने, एक स्मैकिये ने, एक ड्रग एडिक्ट ने 2 सन्यासियों को मार दिया। उस पर भी जिस प्रकार की जीव चिढ़ाने वाली बात हो रही है, इससे तकलीफ पहुंचती है। देखिए, आपको जानना होगा कि आखिर ये डिबेट आज क्यों हो रहा है और एक पक्ष एक तरफ और दूसरा पक्ष दूसरी तरफ क्यों खड़ा है। इसमें इतिहास का एक बहुत बड़ा रोल है। कांग्रेस पार्टी, देखिए बहुत सालों से कांग्रेस पार्टी का एक एंटी हिंदू स्टैंड रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद देख लीजिए, राम मंदिर का इतना बड़ा इशू चला, उस इशू में भी कहा गया एफिडेविट देके कि भगवान राम काल्पनिक है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार बाटला हाउस एनकाउंटर के पश्चात आदरणीय सोनिया जी का आंसू बहा के 3 दिनों तक अन्न जल त्याग देना और उनका रोना, ये सारी विषय कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अपीजमेंट के एक कटघरे में खड़ी करती है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी और बहुत सारे ऐसे संगठन जो कि निष्पक्ष तरीके से हमेशा मानवीयता के साथ खड़े होते हैं, वो दूसरे पक्ष में खड़े हैं। इस कारण आज ये डिबेट हो रहा है। अचानक कांग्रेस अगर कहना चाहे कि नहीं देखो हमने तो अब भगवा रंग पहन लिया है, अब तो हम हिंदू बन गए हैं और हिंदुओं के हक की बात करेंगे, तो ये रातों रात और अचानक नहीं हो सकता है। इसलिए ये डिबेट हो रहा है। इस पूरे चक्की के 2 पार्ट के बीच में कोई पिस रहा है तो उसका नाम शिवसेना है। देखिए, आज बाला साहेब ठाकरे बहुत याद आ रहे हैं। बाला साहेब ठाकरे भगवा वस्त्र पहन के जब वो बैठते थे, जब वो अपने इंटरव्यूज देते थे, अपने वचन को रखते थे, तो क्या तीक्ष्णता होती थी उनमें, क्या दिव्यता होती थी उनमें, किस प्रकार का संरक्षण होता था उनमें। और आज जब बाला साहब ठाकरे को दरकिनार करके उनके प्रवक्ता आके ठीक उसके विपरीत बोलते हैं तो हम सबके मन को कष्ट होता है। एक अंतिम बात बता के समाप्त करूंगा। संत सुरक्षित नहीं भैया, संत सुरक्षित नहीं। अब आए दिन अगर संतों की इस तरह से देखिए, दिया जलाकर पूरे देश में आज संतों के नाम, एक दिया मतलब संत के नाम, संतों की हत्या को लेकर, उनको श्रद्धांजलि देने को लेकर, उनको नमन करने को लेकर आज ये दिए जलाए जा रहे हैं। वीएचपी की तरफ से हर जगह इस तरह से दिया जो है वो जलाया जा रहा है। लेकिन संबित, ये तो सवाल है कि संत सुरक्षित नहीं, चाहे यूपी में चाहे बुलंदशहर में, सरकार किसी की भी हो, सरकारी बंटवारा नहीं हो सकता संतों की हत्या पर। देखिए अमन जी, आपका एक पॉइंट तो है,
संत सुरक्षित हैं क्या? क्या संत हर जगह षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं? बाय एंड लार्ज षड्यंत्र के शिकार तो हर जगह हो रहे हैं, मगर इन दोनों विषयों को पार्थक्यता के साथ देखने की आवश्यकता है। एक जगह हमने देखा कि जो कानून है, जो पुलिस है, जिनका कर्तव्य था संतों को बचाना, उन्होंने संतों को धक्का दिया। दूसरी तरफ रात के अंधेरे में पुलिस से बेखबर होकर किस प्रकार एक ड्रग एडिक्ट ने, जो उनके वही कंपाउंड में रहता था मंदिर के, उसने कुछ चिमटा इत्यादि चोरी करके ड्रग खाने की आकांक्षा से उन्होंने संतों को मारा। तो इन दोनों विषयों को, दोनों ही निंदनीय है, किंतु दोनों विषयों को पार्थक्यता के साथ देखना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि वरना हम फिर उंगली उठाएंगे। दूसरी बात है, योगी आदित्यनाथ जी स्वयं एक संत हैं। आपको क्या लगता है संतों के या किसी भी मनुष्य के हत्या के ऊपर योगी आदित्यनाथ जी संजीदा नहीं होंगे? आप देखिएगा, तह तक पहुंच जाएंगे और किस प्रकार का एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट उस ड्रग एडिक्ट को मिलने वाला है, यह आप सब देखिएगा। दूसरी बात, आज कोई साधारण दिन नहीं है। आज आदि शंकराचार्य, जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य है, उनकी जयंती है। छोटा सा आदि शंकराचार्य 7 वर्ष की आयु में जिसने भगवा धारण किया, जिसने वेद पूरा 7 वर्ष की आयु में कंठस्थ करके 16 वर्ष की आयु तक जो काम उस व्यक्ति ने किया है और एक छोटे से आयु में इस संसार को त्याग के चला गया, उस व्यक्ति ने भगवा, संत परंपरा, इन जैसे महान परंपराओं को स्थापित किया। प्रदेश में। अच्छा, कमलेश साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक मिनट, कमलेश साहब मेरे साथ जुड़ गए, मेरी आवाज आप उन तक पहुंच रही है? मैं शंकराचार्य जी के बारे में बोल रहा था, इस पर इतना आपत्ति जताने अब्दुल रजा खान, एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। कमलेश राय, शंकराचार्य की, कमलेश राय, योगी राज में 2 संतों की हत्या, मौका मिल गया आप लोगों को? अमन भाई, एक सेकंड, अमन भाई, ठीक है, बोलिए, समय कंप्लीट कर लीजिए अमन भाई। हाँ, समय मैं आदि शंकराचार्य जो हमारी विभूति हैं, जो राष्ट्र विभूति है, उनके बखान में कुछ बोल रहा था। मैं आपके विरोध में नहीं बोल रहा था। इतनी आपत्ति आपको किस बात की होगी? आदि शंकराचार्य को हम सब मानते हैं, वो हमारे परम पिता हैं, परम आचार्य है, परम जगत गुरु है। वो आपको क्या, मैं उनके व्याख्यान में कुछ अच्छा बोल रहा था, आपको परेशानी क्या होगी? मैं तो आपके विरोध में कुछ नहीं बोल रहा था। आपने उन्हें रावण कह दिया, आपने उन्हें रावण कैसे कह दिया? आपने कहा रावण राज, आपने उनको रावण के साथ किस प्रकार से, आप रावण के साथ कैसे कंपेयर कर दिया? ये किस प्रकार की भाषा है? आदि शंकराचार्य के विषय में अच्छा कहूं, उससे आप ये किस प्रकार की टिप्पणी थी? ये बहुत अभद्रता पूर्वक टिप्पणी किया। आपको आदित्यनाथ जी का इस्तीफा मांगना चाहिए। उद्धव का इस्तीफा होना चाहिए। आपको आदित्यनाथ जी का इस्तीफा, उद्धव ठाकरे का भी इस्तीफा होना चाहिए, मतलब उद्धव ठाकरे का भी इस्तीफा होना चाहिए, मतलब उद्धव ठाकरे का भी इस्तीफा होना चाहिए। अब्दुल रजा खान, उद्धव ठाकरे का इस्तीफा मांग रहे हैं आप? क्या कर रही है सरकार? उद्धव ठाकरे का भी इस्तीफा मांग रहे हैं आप? पालघर में तो लिंचिंग हो गई, यहाँ तो आपराधिक वारदात है, उसके लिए इस्तीफा मांग रहे हैं आप लोग। तरीके से आप संत बहाना योगी निशाना ना, खुलकर बोलिए। संत बहाना योगी दरअसल निशाना है। मौका पॉलिटिक्स, मौका मिल गया आप लोगों को, मौका मिल गया। देखिए, आप तो चिढ़ा रहे हैं, आपके राज्य में भी मर गए 2 संत। अरे यहाँ पर आपके लिए तो संतों की हत्या पर भी मौका पॉलिटिक्स है ना। ये मौका मिल गया आप लोगों को, तो चिढ़ा रहे हैं आप लोग। देखो, तुम्हारे यहाँ भी मर गए 2 संत। अमन जी, अंदर कहीं खुश ना हो आप लोग। मौका मिल गया आप लोगों को। पॉलिटिक्स नहीं दिखाई देती आपको, पॉलिटिक्स संबित पात्रा की नहीं दिखाई देती। सर, जो पालघर में हुआ, जो वो आपको नहीं दिखाई देता, जो पालघर में हुआ वो आपको नहीं दिखाई देता। छोड़िए, मैं कह रहा हूं, छोड़िए संबित पात्रा, छोड़िए अब्दुल रजा खान। संतों की हत्या हुई है, कल्पवृक्ष गिरी और सुशील गिरी, कल्पवृक्ष गिरी और सुशील गिरी। पालघर में जो हुआ वो आपको नहीं दिखाई देता। वो आपके सेकुलर चश्मे से कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है क्या? आपको सेकुलर चश्मा है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है सेकुलर गैंग को। आपको पालघर में जो हुआ वो नजर नहीं आता, वहां भगवा के खिलाफ साजिश है वो आपको नजर नहीं आती। योगी राज में 2 संत, अगर उनकी हत्या हुई निंदनीय है, लेकिन वो आपराधिक कृत्य है। आप जानते हैं, चिमटा चोर पूरे 2 घंटे में 2 किलोमीटर दूर था चिमटा चोर, उसको पकड़ लिया गया। अब उसको आप पालघर से जोड़ेंगे, जहां आप पालघर की पुलिस के दाग धुल जाएंगे क्या? मुंबई पुलिस के दाग। कमलेश राय, मौका मिल गया ना, मतलब योगी राज में 2 संतों की हत्या हुई, सारे बिल से निकल आए आज, सारे जो चुप थे, प्रियंका वाड्रा से लेकर संजय राउत, हर कोई निकल आया आज। मौका मिल गया आज सुनाने का। कमलेश राय। अमन भाई, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। इटावा में 5 ब्राह्मणों की हत्या हुई, बुलंदशहर में 2 संतों की हत्या हुई, गोरखपुर में एक संत को पुलिस ने मारते मारते मार डाला। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि योगी जी का इस्तीफा ले लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जो भी इस देश का नागरिक अगर वो मारा जा रहा है, तो जो दोषी है उसमें कड़ी कार्रवाई करके
उसको पूरी तरह से, चाहे उसको मृत्यु दंड दो, चाहे उसको जेल में डालिए, लेकिन इस तरह की घटना इस देश में नहीं होना चाहिए। चाहे वहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे किसी और पार्टी की हो। हमारे देश में एक संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो बनाया था, उसके आधार पर न्याय होना चाहिए। संत मरे तो दूसरा न्याय, एक गरीब सामान्य आदमी मरे तो दूसरा न्याय। ये ऐसी न्यायिक प्रणाली पे चर्चा जो हम लोग कर रहे हैं, कहीं न कहीं संविधान की संत अवहेलना हो रही है। आपके हिसाब से तो चोर मरे हैं ना गलतफहमी में, आपके हिसाब से तो गलतफहमी में चोर मर गए ना। संत क्यों कह रहे हैं, आपको गलत कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोल रहे हैं। गलतफहमी में चोर मर गए ना पालघर में, संतों को तो आपने चोर कहा था। अमन जी, आप एक तरफा बात कर रहे हैं, आप एक तरफा बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन नहीं, मैं साधुओं के मैं बता देता हूं आपको, मैं साधुओं की तरफ से हाँ बोल रहा हूं, क्योंकि उनकी हत्या हुई। एक तरफा तो होना पड़ेगा ना भैया कमलेश भाई, एक तरफा तो होना पड़ेगा। जब संतों के लिए न्याय मांगने वाले कम्युनल हो जाएंगे, संतों एक लिंचिंग सेकुलर होगी, एक लिंचिंग कम्युनल होगी। इसके बाद कहीं का हो, गलतफहमी में चोर मरे थे ना पालघर में, वो नहीं कहा। बोलिए गलत कहा था। किसी की भी चोरी की वारदात, चोरी की आशंका, गलतफहमी में चोर मर गए, अगर होती है संतों को तो चोर कह दिया था आप लोगों ने। अभी आप ही बोलो, मैं क्या बोल रहा हूं। हम सबको हटा दो, अमन भाई क्वेश्चन डालो, खुद ही आंसर दो और लोगों को दिखाओ। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं ना, गलतफहमी में चोर मरे थे ना, बुरा लग रहा है क्या बोला आपने संतों को चोर? गलतफहमी बिना जांच के बोलने नहीं देते ना। संबित पात्रा भाई बोलते हैं तो आप बोलने देते हो, दूसरा कोई बोलता है तो बीच में आप जंप लेकर रोक देते हो। ठीक है, मैंने आपसे सवाल पूछ लिया, जवाब दे दीजिए। गलतफहमी में चोर मर गए थे पालघर में। गलतफहमी में या किसी तरीके से जो गलती किया उसको तुरंत शासन ने जबरदस्त एक्शन लेके 105 लोगों पे एफआईआर हुआ, 5 लोग अरेस्ट हो गए, 105 लोगों को जेल में रख के पूछताछ चल रही है। आपने यही पूछा था। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में हुआ, वहां भी आरोपी एक पकड़ा गया। तो इस काम के लिए जो भी गलती होगी इसके लिए प्रशासन, तो तुलना कैसे सरकार कर क्यों रखी इतने IAS IPS? तुलना कैसे कर सकते हैं? प्रशासन है, उनका काम है कड़ाई से काम लेना। पालघर और बुलंदशहर की तुलना की जा सकती है? तो उस पर आप आरोप लगा के, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या पालघर और अच्छा, मेरे साथ मुझे बताया जा रहा है आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज जूना अखाड़ा मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। हम लोग डिबेट कर रहे हैं सर। स्वामी जी बस मैं यही जानना चाह रहा था कि सरकारें देखकर गुस्सा आता है क्या? पालघर पर चुप्पी, बुलंदशहर पर इतना गुस्सा। देखिए, आज भगवान शंकराचार्य की जयंती है और भगवान शंकराचार्य ने कहा सभी मनुष्य एक है। एकात्म जीवन दर्शन का जो उन्होंने सिद्धांत दिया कि धरती, अंबर, अग्नि, जलवायु में जो प्राण है, जो सभी जीवधारियों में प्राण है, वे सब देखने में अलग अलग लगते हैं पर सभी हम एक हैं। तो कोई एक ही तत्व है जो सभी रूपों में विस्तृत है, मनुष्यों में, पशु पंछी परिंदों में, धरती, अंबर, अग्नि, जलवायु में। तो किसी के भी प्राणों की हानि हो उसकी निंदा होनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इन विषयों पर कोई बहुत राजनीतिक चर्चाएं न होकर संवेदनाएं रखी जाए, मन में सहानुभूति रखी जाए। और जो पालघर की घटना थी उससे पूरा देश आवेशित हुआ, संत समाज आक्रोशित हुआ और वे जिस बर्बरता पूर्वक ढंग से मारे गए, एक घटना वो थी जिसमें 130-135 लोग या इससे भी अधिक लोग लाठी डंडे लेकर उनकी हत्या के लिए निकल पड़े, लॉकडाउन तोड़कर। वे निर्दोष और निर्बल, असहाय, अत्यंत प्राकृतिक जीवन जीने वाले वे निरीह सन्यासी। और अभी ये घटना हुई है, उस घटना के विषय में बहुत सी सूचनाएं मुझ तक पहुंची हैं। उन घटनाओं में कहीं कोई नशे की बात कही जा रही है, कोई भांग की बात कही जा रही है, चिमटा चोरी की बात कही जा रही है। तो ये भी एक निंदनीय बात तो है। सन्यासियों की हत्या किसी भी ढंग से हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सन्यासियों की क्या किसी की भी हत्या हो तो उसकी निंदा होनी चाहिए। हम तो इस बात की भी संवेदना में रहते हैं कि अकारण जीव जंतुओं की भी हत्या न हो, निरीह पशुओं की भी हत्या न हो। हमारी संस्कृति ने तो अहिंसा का पाठ पढ़ा है। हमारी संस्कृति सदा ये कहती रही है कि प्रत्येक प्राणी की रक्षा जिए और जीने।
स्वामी जी, हमारी संस्कृति में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है, न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पशुओं के लिए भी। मेरा सवाल दरअसल ये था, जो पालघर में संतों की हत्या के बाद मेरी पहले भी आपसे बात हुई थी, जो सन्नाटा, खामोशी, वो चुप्पी आपने महसूस करी, एक सन्नाटा, वो क्या बुलंदशहर के बाद ऐसा आपने महसूस किया? ये सेलेक्टिव विरोध क्यों होता है? सेलेक्टिव गुस्सा सरकारें देखकर क्यों होता है? जो आप मुझसे कह रहे हैं मैं उसको समझ रहा हूं, आपके बिंदु को। आपके चिंतन का बिंदु ये है कि पालघर की घटना पर एक विशेष प्रकार का वर्ग जो तथाकथित बुद्धिजीवी है, सिविल सोसाइटी है, मोमबत्ती लेकर निकलता है, या वो एक छोटी सी घटना पर हिंदू संस्कृति और उसके संस्कार, संवेदना, समुची सभ्यता, सिद्धांत, मूल्य और परंपराओं पर आवेशित हो जाता है। वो एक बहुत बड़ा वर्ग चुप रहा, शांत रहा। अभी ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है बुलंदशहर की, इस पर वो कुछ और लोग सक्रिय हो गए, तो ये दोनों ही बातें ठीक नहीं है। हम निवेदन करना चाहते हैं कि उस पर एक बहुत बड़े वर्ग का मौन, उदासीनता अथवा उस पूरी घटना पर चुप्पी भी अशोभनीय थी। और इस घटना पर भी एक प्रकार का राजनीतिक जो ये द्वंद्व सा दिख रहा है, ये भी शोभनीय नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी स्वयं एक साधु हैं, वो उस प्रदेश के मुखिया हैं, वे बड़े संवेदनशील प्राणी हैं। उनका प्रशासन, उनकी पुलिस एकदम सक्रिय हो गई है। आज बुलंदशहर की पुलिस ने ट्वीट करके बताया है, और मुझे भी बताया उन्होंने कि क्या घटना हुई है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वहां पुलिस एकदम सक्रिय हो गई है। पर मैं आपके पॉइंट पर आना चाहूँ कि किसी की भी हत्या हो, उसकी निंदा होनी चाहिए, और वो ठीक बात नहीं। एक सभ्य समाज में साधुओं की हत्या हो जाए, पर ये जो कुछ प्रसंग आज हुआ है बुलंदशहर का, वो उसमें कहीं नशे का एक दिख रहा है प्रसंग कि कुछ भांग पी रहे थे, कुछ चिमटा चोरी हो गया, आपसे कोई द्वेष था, और वो कुछ उस प्रकार की घटना है। पालघर की घटना बिल्कुल भिन्न है। पालघर की घटना में वहां एक मॉब लिंचिंग हुई है, 150-200 लोग लाठी डंडे लेकर निकल पड़े, पुलिस के सामने मॉब लिंचिंग हुई, और यहाँ ये कुछ और घटना है। अच्छा, हाँ, ये इन साधुओं की हत्या, ये भी अत्यंत घोर निंदनीय है। इस पर भी हमें गहरी संवेदना। अच्छा, इन साधुओं की हत्या पर मुझे गहरा आघात है। पर मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि परिस्थितियां, प्रसंग और घटना, देश काल, परिस्थिति, इन सब चीजों को एक साथ एक जगह न रखें। हाँ, इन साधुओं की हत्या पर गहरा दुख है, मुझे भारी आघात पहुंचा है कि ये नहीं होना चाहिए सभ्य समाज। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे स्वामी जी। ये आज का दिन, आज 28 तारीख है, आप जानते हैं, और ये दिया जलाया जा रहा है, सात्विक तरीके से उनको, संतों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, उपवास रखा जा रहा है, कई लोग फास्ट कर रहे हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं है। आज ही के दिन ये बुलंदशहर में ये जो हत्या का मामला सामने आया है, ये लगता है कि संतों के खिलाफ कोई साजिश है, संत सुरक्षित नहीं, ये कोई मैसेज देने की कोशिश है, पहले पालघर फिर बुलंदशहर, ऐसा आपको लगता है क्या? नहीं, हम ऐसा नहीं मानते। इन दोनों घटनाओं को एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक। और देश काल, परिस्थितियां, घटनाएं, घटना चक्र सब बिल्कुल भिन्न भिन्न है। और ये 28 अप्रैल का दिन पूरे देश भर के लाखों साधु, सन्यासी, सदगृहस्थ, मुमुक्षु, सत्य पिपासु, जिज्ञासु और करोड़ों लोग उपवास में, ध्यान में, पूजा प्रार्थना में, पालघर के संतों की श्रद्धांजलि में तो है ही, पर वो आज रामानुज जयंती मना रहे हैं, सूरदास जी की जयंती आज, सोमनाथ का पाटोत्सव है आज, भगवान शंकराचार्य की जयंती आज। तो हम अपनी संवेदनाएं बुलंदशहर के सन्यासियों के लिए व्यक्त करते हैं। मैं उन अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी संवेदनाओं में बुलंदशहर में घटी उन साधुओं की निर्मम हत्या या जो भी हत्या हुई है, उसके लिए भी मैं गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं उतना दुखी उनके लिए भी हूं। और दोनों घटनाएं, देखिए, ध्यान रहे, भिन्न है। और आज का दिन हम जो सारे साधुओं ने चुना कि दिया जलाया जाए, उपवास रखे जाए, मौन व्रत उपवास, ये तो प्रत्येक वर्ष करते हैं साधु आज के दिन, क्योंकि भगवान शंकराचार्य की जयंती है। उन्होंने कहा सभी एक हैं, एकात्मता का उन्होंने दर्शन दिया। उन्होंने पूरे संसार में यही तो बात कही। आज पूरे विश्व में हम जगत गुरु क्यों हैं? आज हमसे औषधियां कोई मांग रहा है, हमसे सच मानिए विचार मांग रहे हैं, जीवन का ढंग सीख रहे हैं, हमसे योग सीखा जा रहा है, आयुर्वेद के प्रति अपेक्षाएं की जा रही है। तो विचार भी। मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि इस समय मनोदशा बिगड़ी हुई है पूरे संसार भर के लोगों की। व्यथित हैं, आहत, चिंतित हैं, आशंकित और दुखित हैं,
सबसे बड़ी बात तो अवसाद ग्रसित है। इस अवसाद के समय में भी भारत के विचार, भारत का अध्यात्म सबका संबल बना हुआ है। विचार से ही तो मनुष्य की व्यथा दूर हो। और रही बात इम्यूनिटी की, इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति यानी इम्यून सिस्टम, तो इम्यूनिटी भी उसी व्यक्ति की घटती है जो भयभीत है, चिंतित है, व्यथित है और बहुत प्रकार से शंकित रहता है। अगर अच्छा विचार दिया जा सके तो व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ेगी, उसमें एक आंतरिक ऊर्जा का जागरण होगा और वो सभी प्रकार की वेदना विपत्तियों से लड़ने की ताकत अर्जित कर सकते। जी स्वामी जी, मैं इस घटना पर भी अपना दुख व्यक्त करता हूँ। वही स्वामी जी, लेकिन कंसर्न यही था कि संतों से किसको खतरा हो सकता है, साधुओं को कोई क्यों मारेगा? वो अस्त्र भी त्यागते हैं, वस्त्र भी त्यागते हैं, वो उनसे किसको खतरा हो सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर, आपने समय निकाला। कंप्यूटर बाबा, वही जो अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने समझाया, अब मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। पालघर और बुलंदशहर का कोई कंपैरिजन नहीं है, दूर दूर तक। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा, पालघर हो चाहे बुलंदशहर हो, आखिर संतों की तो हत्या की गई, प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। अरे भाई, वहां पीट पीट करके मारा गया है 100 लोगों ने, और यहाँ किसी ने भी, अभी तो बाद में आएगा जब उसकी जांच होगी, आखिर क्या षड्यंत्र होगा कि तलवार से काट दिया। और सबसे बड़ी बात यह है, योगी एक संत है, उस संत के राज में किसी संत को तलवार से काटा जाए, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। इसकी भत्सना होना चाहिए। हम निंदा करते हैं पूरा संत समाज, और आपके माध्यम से कहना चाहेंगे इसकी जांच। संत की सरकार में संत को मारा तो गलत, उद्धव सरकार में मारा तो ठीक। संत की सरकार में संतों की हत्या गलत, उद्धव सरकार में मारा तो ठीक। नहीं, मेरे को लग रहा है आपको ज्यादा दर्द पालघर पर नहीं है, आप पालघर पर आपको ज्यादा कष्ट हो नहीं रहा है, मुझे लग रहा है। अरे पालघर में हमने बोला है, तो आप उद्धव सरकार का इस्तीफा मांग रहे हैं, आप उद्धव सरकार का इस्तीफा मांग रहे हैं। आईजी देखिए, पुलिस वालों से केवल पालघर में हमने कहा आईजी नहीं, आपने जैसे योगी का इस्तीफा मांगा, योगी जिम्मेदार, वैसे उद्धव जिम्मेदार। आपने जैसे बोला योगी जिम्मेदार, वैसे उद्धव जिम्मेदार। उद्धव ठाकरे, मैं अभी भी कह रहा हूं, वहां मुख्यमंत्री उद्धव जिम्मेदार है, और वही हाल जो ये हुआ है। बोलिए स्वामी जी, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, एक संत हो के संत के तलवार, ये बड़ा निंदनीय है। बोलिए स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती जी, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, बोलिए स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती। मैं ये कहने जा रहा हूँ जी, वहाँ कहते हैं कई लोगों को अरेस्ट किया गया है, कि कई लोगों को महाराष्ट्र में अरेस्ट किया गया है, ऐसा कार्रवाई की बात बताई जा रही है। मैं कितने पुलिस वालों को अरेस्ट किया जिन्हें, ये मुझे बताया जाए, कितने पुलिस वाले अरेस्ट किए गए जिनने धक्का मार करके मारने के लिए उनको भेज दिया था? कितने लोग अरेस्ट, उसकी जानकारी दी जाए तो पता लगा कि आपने न्याय किया हुआ है। और ये न्याय ये प्रादेशिक पुलिस से नहीं हो सकता, केंद्रीय सीबीआई के द्वारा ही हो पाएगा। यही अखिल भारतीय संत समिति की मांग है, यही अखाड़ा परिषद की मांग है, यही विश्व संत परम संघ के अध्यक्ष होने के नाते मेरी भी मांग है। ठीक है, समित पात्रा 30 सेकंड। पुलिस प्रायोजित एक हत्या, मॉब लिंचिंग और हत्या का फर्क, ऐसा तो है नहीं, इनको समझ नहीं आ रहा होगा। एक मॉब लिंचिंग, एक हत्या है, ये फर्क है, दो अलग अलग इंसिडेंट है। 30 सेकंड। देखिए इसकी डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है, जनता सब समझ रही है क्या है। आज एक ऐसा दिन है जिसमें बहुत दुख भी है क्योंकि संतों की हत्या हुई है, और एक संतोष भी है। संतोष इस कारण से है कि चाहे किसी भी पक्ष का व्यक्ति हो, आज वो रोष व्यक्त कर रहा है। आज पहली बार मुझे लगता है टीवी डिबेट में संतों को लेकर, संतों के लिंचिंग को लेकर डिबेट हो रहा है। इससे पहले केवल बाकी लोगों का डिबेट होता था, संतों के बारे में नहीं। लेकिन मेरा कंसर्न ये है, संबित सेलेक्टिव गुस्सा क्यों? सेलेक्टिव गुस्सा नहीं होना चाहिए ना। एक राज्य में संत मरे तो गुस्सा, दूसरे राज्य में संत मरे तो खामोशी, वो चुप्पी नहीं होनी चाहिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा और जितने भी मेहमान मेरे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ताल ठोक के मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, जी न्यूज क्या मानता है, ताल ठोक के मानता है जी न्यूज की संतों की हत्या पर दल हित की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये जो दल हित वाली राजनीति होती है ना, कि सरकारें देखकर, पार्टी देखकर विरोध होता है, सुविधावादी विरोध गलत है। सरकार देखकर सुविधावादी विरोध गलत है। गंभीर अपराध में भावना नहीं, तथ्य देखे जाएं। ताल ठोक के मानता है जी न्यूज। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.